मुकदमा कभी आप लोगों पर हुआ है या फिर आप लोगों ने किसी पर किया है? जानते हैं मुकदमा के बारे में? जब झगड़ा झंझट हो जाता है अगल बगल से, पड़ोसी से, गांव वाला से, जब झगड़ा झंझट मारपीट में बदल जाता है तो फिर खचरा पड़ोसी होता है तो जाके वो केस ठोक देता है। केस ठोक देता है तो इस केस में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। केस को ही हिंदी में मुकदमा कहते हैं। उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। पहले जाएगा, वो एप्लीकेशन देगा थाना में जाकर, उसके बाद थाना वाला आएगा, जांच में रखेगा उसको, आपके यहाँ आएगा, 1-2 दिन परेशान करेगा, कुछ पैसा दे दीजिएगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस करेगा। तो प्राथमिक सबसे पहले जो आवेदन देता है कोई आदमी थाना में, तो वो FIR कहलाता है, जिसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी कहते हैं। पहले जो थाना में दर्ज होता है, एक रजिस्टर में मामला दर्ज होता है कि किसी ने कंप्लेन किया, उसको कंप्लेन भी कहते हैं। लेकिन कंप्लेन केस जो होता है वो कोर्ट के मार्फत होता है। थाना में जो होता है उसको प्राथमिकी कहते हैं, FIR कहते हैं। तो ये FIR जो होता है, FIR करने के बाद आपको एक नकल की कॉपी मिलती है और FIR की प्रक्रिया उसके बाद में शुरू हो जाती है। तो जब FIR होता है तो थाने में आप जाते हैं, FIR करने के बाद उस पर जांच होता है, आपका धारा क्या क्या है, किस किस तरह का मुकदमा में क्या क्या लिखा हुआ है, प्राथमिकी के आवेदन में आप पर क्या क्या लगाया गया है। मान लीजिए सीधे मारपीट है, जनरली जो लोग लगाते हैं वो लोग सीधे मारपीट लिख देते हैं कि हमारे साथ घेर कर भाला बर्छी फरसा से काट कुट किया गया, मारपीट किया गया, सिकरी चैन अंगूठी छीन लिया गया, गाली गलौज किया गया, तो फोड़ दिया गया, माथा फोड़ दिया गया। इस तरह का लोग मुकदमा करते हैं। तो उसमें जो बातें होती है उसमें सबके लिए अलग अलग धारा लगाया जाता है। अब जैसे मारपीट किया तो साधारण धारा लगता है उसमें, और अगर छीन लिया तो उसके लिए फिर 379 लगता है। अगर घातक वार किया, आपके शरीर पर तोड़फोड़ कर दिया तो उसके लिए अलग लगता है, 325 लगता है, 324 लगता है। और ज्यादा अगर हो गया, कोई घातक वार हो गया, फूट गया, खून बहने लगा, तब आप पर 307 का भी धारा लगाया जाता है। तो ये धारा बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ धाराएं अवेलेबल सेक्शन में जाती हैं, कुछ नॉन अवेलेबल में। कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसको लगाने के बाद आपको बेल जल्दी मिल जाता है, और कुछ ऐसी धारा है जिसको लगाने के बाद बेल नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी होती है।